भारत एक ऐसा देश जहां शब्द भी इतिहास बन जाते हैं, जहां एक गीत लाखों लोगों के लिए राष्ट्रभक्ति की आवाज है और कुछ के लिए आस्था से जुड़ा एक कठिन सवाल, वंदे मातरम। लेकिन आखिर इस गीत पर विवाद क्यों? वंदे मातरम की रचना 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था, एक ऐसा उपन्यास जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष की कहानी कहता है। 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक नारे में बदल गया। विदेशी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक उस दौर में यह गीत आजादी की आग था। विवाद गीत के नाम से नहीं, बल्कि उसके पूर्ण अर्थ से जुड़ा है। वंदे मातरम के पहले दो पद भारत की धरती, नदियां, खेत, हरियाली, एक मातृभूमि के रूप में वर्णन करते हैं, लेकिन बाद के पदों में मां को देवी दुर्गा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हथियारों से सुसज्जित दैवीय स्वरूप में यहीं से मामला राष्ट्रभक्ति से धार्मिक आस्था तक पहुंच जाता है। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति भू भी प्रतीक की पूजा की अनुमति नहीं है, केवल एक ईश्वर अल्लाह। जब वंदे मातरम पूरे गीत के रूप में देवी पूजन का रूप लेता है, तो कई मुसलमानों के लिए इसे गाना धार्मिक रूप से संभव नहीं रहता। यह विरोध भारत से नहीं, संविधान से नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने कहा था, देशभक्ति जबरदस्ती नहीं हो सकती। संविधान निर्माताओं ने भी इस संवेदनशीलता को समझा। जन गण मन बना राष्ट्रीय गान। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का सम्मान मिला और केवल पहले दो पदों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। यह था सम्मान और संतुलन का रास्ता। आज का भारत, अलग अलग लोग। क्या देशभक्ति एक गीत गाने से तय होती है, या संविधान का सम्मान, कानून का पालन और एक दूसरे की आस्था की कदर भी उतनी ही जरूरी है? भारत की आत्मा उसकी विविधता में है। वंदे मातरम भारत के इतिहास का गौरव है, लेकिन भारत की असली ताकत सिर्फ गीतों में नहीं, समझ, सहिष्णुता और सम्मान में है। क्योंकि एक सच्चा राष्ट्र विरोध से नहीं, संवाद से बनता है।